मेरे को जैसे आपने कहा तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके बीच में और ओशो जगत के जो लोग हैं उनके बीच में अहंकार की एक दीवार है जिसे वो चाह के भी गिरा नहीं पा रहे हैं। जबकि ध्यान का मतलब तो यही है ना कि इन सब विकारों से मुक्त होना, उसमें अहंकार तो बहुत टॉप मोस्ट है और हथौड़ा उन्हीं के पास है तोड़ने का। आप तो अपनी तरफ से बैठे हो। नहीं, असल में वो हथौड़ा चाह के भी उसको चला नहीं पा रहे हैं। क्या कारण है कि उनके नहीं, कारण उनके अपने स्वयं के हैं, कारण सारे संसार के हैं, कारण सारे समाज के हैं, और कोई कारण नहीं। असल में लोग परमात्मा को भी अपने काम के लिए बुलाना चाहते हैं। परमात्मा को भी लोग ये समझते हैं कि वो आ जाएगा तो हमारी जिंदगी में ये चीजें पूरी हो जाएंगी। और इस तरीके के जो सन्यासी हो गए हैं उन्होंने अपना एक संसार बना लिया है। उनका परमात्मा, उनका ध्यान, सब कुछ उसी संसार में चल रहा है। और समाज का तो मैं विरोधी हूं, चाहे वो समाज बाहर का हो, चाहे तुमने अपने अंदर से निर्मित किया हो। तो मेरे साथ मिलना और समाज गिराना तो एक बात है, और जिस व्यक्ति के चारों तरफ समाज ही समाज निर्मित हो वो मुझसे मिलने में खतरा महसूस करेगा, क्योंकि उसकी पूरी दुनिया छिन जाएगी। और मेरी तो कोई दुनिया है नहीं, मैं किसी से भी मिल सकता हूं। जिनकी दुनिया है उन्हीं को छीनने का डर है। तो मैं ऐसे जितने भी लोग हैं जिन्हें लगता है कि मुझसे मिलने में अहंकार दिक्कत दे रहा है, मैं इतना ही कह सकता हूं कि एक हिम्मत करके सिर्फ वो मेरे पास आएं। बाकी मेरा काम है कि मेरी सहजता, मेरा तरीका, मेरा वेलकमिंग उनके अंदर से थोड़ा बहुत समाज गिराता है। मेरा काम ही सिर्फ समाज गिराना है, पीड़ा कुछ और है ही नहीं, पीड़ा कोई भी नहीं है। और अगर ये बात समझनी हो तो जो सुबह मैं आपसे बात कह रहा था कि मेरे नाम के साथ गालियां भी शुरू होती और प्रेम भी शुरू होता है। अगर कोई कहे कि मेरा कोई नाम है सखा, आई लव यू बोल दे तो मुझे अच्छा लगेगा, और कोई बोल दे सखा अभी मदर फकर करके तो फिर मुझे बुरा लग सकता है। तो ये दोनों चीजें तभी बुरी लग रही हैं जब वो नाम बीच में है। अब मेरा कोई नाम ना हो, कोई मुझे मदर फकर बोले तो मुझे क्या लगेगा, और कोई आई लव यू बोले तो वो भी नहीं लगेगा। तो आइडेंटिटी समाप्त कर दी, उसका हमने बेस समाप्त कर दिया। उसी तरीके से समाज है। जो लोग समाज को मानते हैं कि हां समाज है, उनको मानना पड़ता है कि पिता होते हैं, पुत्र होते हैं, पत्नी होती है, और पत्नी ऐसी होती है, और पति ऐसा होता है। उनको सारे लॉ मिलते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि वो समाज जो है पूरे पैकेज के साथ आता है, और उस पैकेज में दुख भी हैं, सुख भी हैं। उस पैकेज में पत्नी के साथ लड़ाई झगड़े भी हैं, जबरदस्ती झेलना भी है, सब कुछ है। अब मेरे पास क्योंकि समाज नहीं है, समाज का बेस नहीं है, इसलिए मेरे एक्शन का कोई पता नहीं है। कभी कभी मैं गाली देने वाले को गले भी लगा सकता हूं, और कभी कभी गले लगाने वाले को गाली भी दे सकता हूं। लोग समझ नहीं पाएंगे कर क्या रहा, क्योंकि मेरे पास पैकेज में कुछ नहीं है। मेरे पास जो है वो स्पॉन्टेनियस है। उस स्पॉन्टेनियस होने की वजह से जो है वो मामला थोड़ा सा विपरीत हो जाता है। तो जो भी मित्र हैं अगर मेरी बात सुनते हैं तो मैं उनसे यही कहूंगा कि तुम जिस समाज को माने बैठे हो, उस समाज ने तुमको कितनी पीड़ाएं दी, कभी उनको भी देख लो। वो पैकेज में जो तुम्हारे साथ आ गई, जैसे कि तो आप चाशनी लेके आएंगे तो दो चार मक्खियां भी लेके आएंगी, क्योंकि वो तो मीठे के पीछे पीछे आती हैं। अब आप सोचें कि हम हाथ में चाशनी लगी हो और मक्खियां बैठ रही हैं, और आप सोचें मक्खियों को हटाएं, नहीं हट सकती, चाशनी भी हटानी पड़ेगी तो मक्खी हट जाएंगी। उसी तरीके से समाज की जो पीड़ाएं लोग झेलते हैं वो तब तक झेलेंगे जब तक समाज शब्द नहीं हटेगा। किसी को मैं किसी के साथ जो जीवन में दुख पा रहा है परिवार में, मैं सोचूं उसकी याद दिला के मैं उसे बताऊं कि समाज गलत है, नहीं दिखा सकता। लेकिन इतना कह सकता हूं जिस दिन वो समाज अपने दिमाग से उतार देगा, अचानक जिन लोगों से उसे दुख मिल रहा था वो दुख भी मिलना सब बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो मेरे साथ अहंकार की जो प्रॉब्लम है वो अहंकार की नहीं है, वो उनके बनाए हुए समाज की है। अहंकार को तो मैं रोग नहीं मानता, मैं बिल्कुल अहंकार को रोग नहीं मानता। जो लोग मानते हो वो मानते हो। अहंकार तो बड़ा प्यारा सा एक एनर्जी है,
अगर ये अहंकार ना होता तो परमात्मा को मिलने की याद तो कभी आ ही नहीं सकती थी। इस अहंकार का धन्यवाद कि ये हमारे साथ है। अहंकार तो परमात्मा का दिया हुआ एक वायरस है जो वक्त आने पे तुम्हें परमात्मा से मिलने की ओर अग्रसर करता है। अहंकार कुछ भी नहीं। धर्मों में अहंकार का बड़ा विरोध दिखाई देता है, लेकिन सच बात तो यह है कि धार्मिक व्यक्ति से बड़ा अहंकारी कोई होता नहीं। जैसे सभी लोगों का अपना अपना एक कंसेप्ट चलता है। जैसे सन्यासी को नीचा दिखाने का काम करता है, इसमें महान समझता है। ओशो सन्यासी तो विशेष रूप से। उसी प्रकार बुद्ध पुरुषों के पास भी एक बड़ी क्वालिटी होती है कि वो दूसरे का अपमान करते रहते हैं। बड़ी क्वालिटी होती है। वो तुम्हें तुम्हारी निंदा, तुम्हारा दुख, तुम्हारी पीड़ाएं खूब याद दिलाते हैं और अपने आनंद को तुम्हारे सामने प्रदर्शित करते हैं। तो यही काम करते रहते हैं। बुद्ध ने यही बताया, तुम जगत पीड़ा है, शरीर क्या है, नश्वर है, और कफ, पित्त, मल, खून इससे बना हुआ। अब सोचो, जिस शरीर में तुम रह रहे हो, बुद्ध बता रहे हैं 2 कौड़ी का। बुद्ध कभी नहीं बता रहे कि मेरे शरीर में ये है। बुद्ध के शरीर में तो जैसे अमृत बह रहा है, जैसे कि गंगा जल बह रहा है। कभी आप अब नोटिस करना, ये महाअहंकारी लोग हैं, लेकिन ये अहंकार की उस पराकाष्ठा को छू गए हैं जहां से अहंकार इन्हें पीड़ा नहीं पहुंचाता। बस इतना भेद है। आपका अहंकार या एक छोटे सन्यासी का अहंकार, इन अर्थों में मैं बुरा कहूंगा कि अभी बहुत छोटा है। अभी वो बस पड़ोसी को जलाने में मजा ले रहा है। अभी वो किसी को नीचा दिखाने में मजा ले रहा है, लेकिन इतना ऊंचा नहीं हुआ है कि उसे जगत में सब तुच्छ लगने लगे। तो अहंकार को शीर्ष पे जिस दिन पहुंचा दिया जाता है, अहंकार बड़ा मजा देता है। तो मैं जितने भी सन्यासी हैं जिनके छोटे अहंकार मुझसे टकराते हैं, मेरा उनको सिर्फ एक ही निवेदन है कि मित्र, अपने अहंकार को इतना बढ़ाओ कि तुम्हें मैं छोटा नजर आने लगूं, और जिस दिन ऐसा होगा तुम्हें मैं छोटा नजर आऊंगा, उस दिन तुम मुझसे मिलने में अड़चन नहीं महसूस करोगे। एक आज का क्वेश्चन और कि ये सारे बच्चे ऐसी इसी तरीके से गिर जाते हैं, इनकी चिंता मत करना, ये तो सो भी जाएंगे, इनका कोई भरोसा नहीं। मतलब लोग क्या इसलिए भी आपके पास आने से घबराते हैं क्योंकि आप एक्स्ट्रा स्पॉन्टेनियस हैं, और उनको लगता है कि जैसे गुरजियफ के बारे में लोग कहते थे कि वो कुछ भी अनएक्सपेक्टेड, कुछ भी प्रयोग आपके साथ कर सकते हैं। तो कहीं कुछ लोगों के मन में ये भी तो नहीं है कि सखा के पास जाएंगे, कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं। मुझसे मिलने मतलब एक कैटेगरी तो वो होगी जो अहंकार की वजह से यहाँ नहीं पहुँच रहे, दूसरी कैटेगरी हो गई जो डर की वजह से, कि फियर, उनको लगता है कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ कुछ हो सकती है उनके साथ ऐसा। हाँ बिल्कुल, ऐसा बहुत से लोगों को लगता है, लेकिन सच बताएं इस मामले में उल्टा चीज़ है। मैं गुरजियफ उनके लिए ही हूँ जो मेरे साथ रहते हैं, उनके लिए मैं गुरजियफ हूँ। मतलब जो मेरे साथ रह रहे हैं, दूर से लोगों को लगता होगा कि इनके साथ ये बहुत कंफर्ट है, इनके साथ ये घुल मिल गए हैं, लेकिन सच बात यह है कि इनके साथ मैं हर वक्त तलवार लेके चलता हूँ। लेकिन जो मेरे पास आते हैं उनके लिए तो मेरे पास सिर्फ चाय और थोड़ा गप्पें और थोड़ी सी और बातें और यह मेरा वेलकमिंग ही होती, क्योंकि अभी वो गर्दन कटाने के लिए राजी भी नहीं होते। तो किसी भी ऐसे व्यक्ति को मेरे पास आने में अगर भय है तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूं कि वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। थोड़े समय के लिए आना तो मेरे पास बिल्कुल अच्छा है, लेकिन जिस दिन तुम एक कदम क्रॉस करके फिर हमेशा के लिए मेरे पास आए, तब मेरी तलवार दिखती है। असल में किसी भी व्यक्ति के शस्त्र दिखाई तब पड़ते हैं जब आप उसके क्लोज हो जाएं, वरना तो कोनों में रखे रहते हैं छुपे हुए। निश्चित मेरे पास शस्त्र हैं, ये बात पक्की है, लेकिन मेरे वो शस्त्र सिर्फ उन्हीं के लिए हैं जो गर्दन कटाने को राजी। अगर कोई व्यक्ति गर्दन कटाने के लिए राजी नहीं है तो मुझे बिल्कुल शस्त्र उस पर नहीं उठाने, मैं उसको उसी गर्दन के साथ जीने देने के लिए स्वतंत्र रखता हूं।
क्योंकि सच बात तो यह है कि जिन पे हम शस्त्र उठाते हैं उनके साथ फिर खतरे होते हैं कि किसी दिन अगर उन्होंने अस्वीकार कर दिया कि हमें नहीं कटना, तो वही विरोधी हो जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति मित्रवत आया है वो तो उसे मित्र हमेशा के लिए रखा जा सकता है, मित्र में कोई झंझट ही नहीं। आप आए, आप शायद एक बार को भाव हुआ भी हो कि स्वामी जी को चलो पैर छू लें या गले मिल लें, कुछ मैंने बस मित्रवत का मैं बैठो, कोई ऐसी चीज ही नहीं कि मुझे कोई गुरुडम वाला चीज हो। मुझे तो पैर छुआना बुरा लगता है, क्योंकि जितने बार मेरे कोई पैर छूता है मुझे झुकना पड़ता है। मैं झुक झुक के मेरी कमर टेढ़ी हो गई। इस चक्कर में तो मैंने वो अभी एक मशीन ली मसाज वाली की, भी कमर सीधी करो, बहुत झुकवाते हैं लोग, मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं दिल से कह रहा हूं, मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे अगर पूरे दुनिया में एकमात्र चीज मांगनी हो परमात्मा से जिसे वो पूरी कर सके, तो एकमात्र चीज मैं पूरी दुनिया में परमात्मा से मांगना चाहूंगा कि परमात्मा सबके अंदर ऐसी सामर्थ्य दे कि किसी को भी किसी के पैर छूने की जरूरत ना पड़े। ये मेरे दिल की बात है। कोई मेरे पास आ रहा है तो मेरे सीने से लगे, मुझे खुशी होती है। मुझे पैर छूता है, मुझे थोड़ी सी मतलब अपने अंदर कमी महसूस होती है, क्योंकि मैं उसको भी अपना हिस्सा मानता हूं। और वो झुके ये मैं पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं भी झुकना पसंद नहीं करता। जब मैं सन्यासी हुआ तो मेरी एक रिलेटिव थी, उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो रिलेटिव थी, तो आई, मुझसे कहने की भाई अब तो तू पैर भी नहीं छूता। तो मैंने कहा बेवकूफ हो गए, अभी भी छूता हूं, आप मुझे बताएं कब छूने। पैर सिर्फ बेवकूफों के छुए जाते हैं। जिनसे प्रेम किया जाता है उन्हें हृदय से लगाया जाता है, उनके कोई पैर छूता है? आप सोचो कि आपने किसी को आई लव यू बोलना है और आप जाके पैर छू रहे हो। ऐसा होता है? कभी देखा? जिसे आई लव यू बोलना है उसे गले लगाया जाता है। पैर तो असल में वही छूते हैं जो आई लव यू तक कभी नहीं पहुंचे। जो आई लव यू तक पहुंच गए हैं वो पैर नहीं छूते। और मुझे आई लव यू ज्यादा अच्छा लगता है बजाय इसके कि कोई मेरी निंदा करे। जाहिर सी बात है, निंदा से बेहतर आई लव यू है। मुझे पैर छूना भी निंदा लगता है और छुआना भी निंदा लगता है। तो ये सबको संदेश है कि मेरे पैर छूने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और मेरे पैरों में कुछ है भी नहीं। उल्टा तुम छुओगे तो कोई चप्पल में ही लेके ना भाग जाओ, इसका मुझे डर रहेगा। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जिसको सभी को समझना चाहिए। मैं बिल्कुल कठोर नहीं हूं। हाँ, जिस दिन आप, जैसे मैंने सुबह आपसे कहा था कि अगर आप मेरे संग चलते हैं तो आप आंखें खोल के चल सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप संग चलिए, हम जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, संग में चलिए, आंखें खोल के चलिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरी उंगली पकड़ोगे तो मैं आपकी आंखें बंद कर दूंगा, क्योंकि आपकी भी आंखें खुली रहीं और मेरी आंखें भी खुली रहीं, और उंगली मेरे पकड़े हो, विश्वास मुझ पे है। तो तुम गलती करोगे तो मेरे विश्वास को तुम गलत कहोगे, तो मैं तुम्हें देखने भी नहीं दूंगा कि तुम गलती करो, फिर उंगली के सहारे ही चलो। तो जो मेरी उंगली पकड़ते हैं उनकी मैं आंखें बंद करवा दूंगा, और जो मेरे साथ चल रहे हैं जिन्होंने उंगली नहीं पकड़ी वो आंखें खोल के चलें, उसकी जिम्मेदारी उनकी स्वयं की है। जब आपने विश्वास मुझ पे जताया तो जिम्मेदारी भी मुझ पे जताएंगे। जब जिम्मेदारी मुझ पे जताएंगे फिर अपनी दृष्टि से क्यों देखेंगे, फिर मेरी दृष्टि से देखिए। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं, इसलिए मेरे पास आए व्यक्ति अगर आंखें खोल के वो चलना चाहते हैं निश्चित ही चलें, जिम्मेदारी उनकी है, मित्रवत रहें। लेकिन अगर वो कह नहीं सका जी हमें आपका सहयोग चाहिए, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि फिर तुम अपनी दृष्टि से देखना बंद करो, बल्कि जो देख भी चुके हो पहले वो भी भूल जाओ कि तुमने कुछ देखा था।
तो ये थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं जिनको क्लियर होना ज़रूरी है।